नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं निशांत भार्गव, थर्ड जनरेशन नेटवर्क मार्केटर इन मोदी केयर, आप सबका इस ब्रांड न्यू लीप प्लेटफॉर्म के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाहर की दुनिया हर किसी से ये उम्मीद रखती है, एक्सपेक्ट करती है कि व्यक्ति पहले सीखे, फिर आए और फिर कोई काम करे। आप किसी भी बिजनेस में देख सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए पूछते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पढ़ाई लिखाई कर रखी है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा लौता मौका देता है कि जहां पर आप बिजनेस को करते हुए सीखने का मौका देता है। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो जर्नी है वो मोदी केयर में हमेशा जारी रहती है। हमेशा व्यक्ति बेहतर बन पाता है, और सिर्फ खुद ही बेहतर नहीं होता, उनकी आमदनी, लाइफस्टाइल, उनकी पर्सनालिटी, सब कुछ बेहतर होती जाती है। और उसी के चलते ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा जाता है, जैसे मोदी केयर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से आप लोगों को सीखने का मौका मिले, जानने का मौका मिले कि बिजनेस असलियत में है किस चीज का, कैसे इससे सारे सपने पूरे करे जा सकते हैं, और कैसे एक लीडर में आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इस इवेंट की स्टार्ट करने के लिए मैं जिनको बुलाना चाहूंगा वो मोदी केयर के टॉप अर्नर तो हैं ही, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के भी सबसे सफलतम कहानी भी उनकी है। मैं नन अदर देन ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, 1 CR क्लब मेंबर, स्मैग मेंबर डॉक्टर सुरेखा भार्गव को बुलाना चाहूंगा। ओवर टू यू। थैंक यू निशान। जब निशान को बात करते सुनती हूँ ना, तो पर्सनल ग्रोथ क्या करती है, क्या कर सकती है, ये मुझे और भी एहसास होता है। और शायद ये आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे पिछले 11-12 महीने में, जब से हमने ऑनलाइन सेशन शुरू किए हैं। निशान को आप ली प्लेटफॉर्म पर लगातार देखते हैं, एंड आई बिलीव आपको भी वो ग्रोथ नजर आ रही होगी जो मुझे नजर आ रही है। वो जो कॉन्फिडेंस, वो अपनापन, वो जो गेटिंग कंफर्टेबल विथ जो आप कर रहे हो उसके साथ, वो पैशन, वो बात करने का अंदाज, वो नया 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 कंटेंट, बहुत सारी बातें, हर बार कुछ नया अलग। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इस कान से सुन रहा है। यहाँ से सुनते हो सुनते हो सुनते हो, तो यहाँ से वही तो फूल ही तो झरेंगे जो यहाँ से आप सुनोगे। तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका है सही बातें सुनो, सुनो सुनो, आत्मसात करो, और फिर बस आगे बढ़ते चले जाओ। वही निशान कर रहा है, तो निशान के लिए जोरदार ताली बजाते हुए आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपको बहुत मिस किया, नो डाउट। मतलब इतना 6 दिन का कभी एक साथ ब्रेक, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आखिरी कब लिया था। एक साथ 6 महीने का ब्रेक, आदत सी ऑनलाइन में बहुत ही ज्यादा पड़ गई थी आप लोगों से रोज 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 मुलाकात करने की। बट मुझे लगता है ये ड्यू था, ये मैं डिजर्व करती थी, और बस होता चला गया। नो डाउट हम गोवा गए थे, वहां पे एक बहुत प्यारी खूबसूरत सी विला हमें मिल गई थी। निशांत ने एक बहुत खूबसूरत विला हायर करी थी। बाद में पता चला कि कपिल शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, क्रिस गेल, ऐसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, वो लोग उस विला में आकर के अपने अच्छे मौकों को सेलिब्रेट करते हैं। तो वो भी अच्छा लगा। और जो जो व्यू था, जो माहौल था, जो जो कुछ भी हमने किया, हम स्कूबा डाइविंग इस बार कर पाए, और बहुत पीसफुली अपने फ्रेंड्स के साथ, छोटा सा ग्रुप था बट बहुत पीसफुली हमने हमारे दिन सेलिब्रेट किए, एंजॉय किया। बट फ्रेंड्स, 2-3 दिन बाद ना ऐसे आप लोगों की याद आने लगी थी कि अरे मीटिंग मीटिंग चल रही होगी। हालांकि मुझे पता है शायद बिजनेस को अब मेरी जरूरत नहीं है, पर मुझे बिजनेस की बहुत जरूरत है। मेरे कहते हैं ना कि ये रस रस में, नस नस में बस बस गया है। मुझे पता था जो भी मैं डेलीगेट करके गई थी, किसी इवेंट में मेरी कमी नहीं होगी, किसी इवेंट में कोई कमी नहीं होगी, और वही आप लोगों ने साबित किया। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इवेंट्स हुई, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन हुए। लगभग एवरी डे ली प्लेटफॉर्म जो हम मीटिंग करते थे उसमें 1000+ लोग होते थे। मुनीश चोपड़ा जी ने, पल्लवी कौशिक जी ने, और हर किसी ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन किए। सक्सेसर ने, मनोज मलिक जी की टीम ने किया। एंड ऐसा लग रहा था सब कुछ रिमोट कंट्रोल पे चल रहा है, सब कुछ ऑटोमेटेड मोड पे है। मैं वहां थी, क्लोजिंग भी ऐसे चुटकियों में हो गई, पता भी नहीं चला। ये जब सब देख रही थी ना, तो इस बिजनेस को मतलब इस बिजनेस के लिए दिल ना तारीफ से भरा जा रहा था कि क्या खूबसूरत बिजनेस है। एक बार दिल लगा करके कर लो, और बस उसके बाद तो एक तरफ आपके पास बहुत सारा पैसा है, जो चाहो खरीद सकते हो, जहां चाहो वहां सेलिब्रेट कर सकते हो, तो दूसरी तरफ टाइम ही टाइम है। जैसी जीवन जीना चाहो वैसा जीवन जी सकते हो, और तीसरी तरफ ऑटोमेटेड मोड पे चलने वाला बिजनेस है। फ्रेंड्स, इट्स सो अमेजिंग। हम क्यों आप लोगों को बार बार कहते हैं कि भैया इसको समझो, इसको करो, मेहनत करो, अपने आप से ऊपर उठो, अच्छी लीडरशिप में अपने आप को एक ऐसे गुड लीडर अपने आप को डेवलप करो। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो कि जब उसे उसका मूड होता है तब काम करता है।
एक अच्छा लीडर वो होता है जब जो सही है, जो करना है, वो मूड नहीं भी हो तो करता है, जो अपने मूड से ऊपर उठ पाता है, जो अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ पाता है, जो अपने कंफर्ट जोन से आगे जा पाता है, वो ही एक अच्छा लीडर होता है। और लीडर बनने के इस बिजनेस में इतने सारे रिवॉर्ड मिलते हैं ना कि एक अच्छा लीडर बनना तो बनता है, सही सोचना तो बनता है, सही करना तो बनता है, और इससे अच्छा समय तो जैसे मोदी केयर में कभी आया ही नहीं था। जो कुछ करने में हमने 25 साल लगाए हैं, वो सब कुछ आप 5 साल में कर सकते हैं। जो आज फ्रीडम हम एंजॉय कर रहे हैं, जो आज लग्जरीज हम एंजॉय कर रहे हैं, आप वो 5 साल में एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी करने को तैयार हो जाइए, आगे बढ़ जाइए। और फिर खास करके तब जब लीप प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या करना है, कैसे सोचना है, ये लर्निंग्स, ये टीचिंग्स, ये कितनी आसान हो गई हैं। पहले मुझे याद है, नो डाउट, मैं क्योंकि बहुत ट्रैवल करती थी, मुझे सब एक से एक लीडर्स को सुनने का मौका मिलता था, पर घर बैठ करके तो किसी को इस तरीके से सुनने का मौका नहीं मिला। जो सिखाया वो वक्त ने सिखाया, जो सिखाया वो वक्त की ठोकरों ने सिखाया। आप लोग बहुत खुश नसीब हो कि आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से, लीप के माध्यम से बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स को, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर्स को, जिन्होंने अपनी लाइफ में लीडरशिप के फायदे खुद आजमा के दिखाएं, खुद एक अच्छा लीडर बनकर के दिखाएं, आपको उनके मुंह से सुनने का, सीखने का मौका मिल रहा है। तो आई बिलीव, आई होप कि आप लोग बस ब्लाइंडली, रिलीजियसली जो भी हम लीप प्लेटफॉर्म पर आपको सिखा रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत स्पेशल है। आप लोगों ने डायलॉग मेरे मुंह से नहीं सुना जो मैं अब बोलने वाली हूँ। कितने लोगों के बारे में आपने मुझे कहते सुना है कि ये मेरे गुरु हैं। नसीब वाले होते हैं जिनके जीवन में ज्यादा गुरु होते हैं, पर कम गुरु हो पर अच्छे गुरु हो, और फिर जो वो सिखाएं उनको ब्लाइंडली फॉलो कर लो ना, तो कम गुरुओं में भी काम चल जाता है। मैं इस बात का उदाहरण हूं। और मेरे जो कुछ गुरु हैं, उनमें से एक गुरु आज के इस एलडीपी में हमारे ट्रेनर, हमारे एक्सपर्ट आपके सामने आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूं हमारे नेशनल सेल्स हेड प्रशांत प्रेम जी की, जो कि नो डाउट फ्रंट से मोदी केयर की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स को लीड कर रहे हैं। बट एक खास बात बताना चाहूंगी, इन्होंने हमारे साथ होम मीटिंग्स करी हैं, इन्होंने हमारे साथ वो रोड ट्रेवल किया है, ट्रेन ट्रेवल किया है, फ्लाइट ट्रेवल किया है। बेसिक्स के मास्टर होने के बावजूद फिर जब कोई व्यक्ति इस टॉप पोजीशन पे पहुंचता है ना, तो उसे नीचे का भी पता होता है, उसे ऊपर का भी पता होता है, उनको वो पूरा कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करना आता है। और वो ही है प्रशांत प्रेम जी। आज बहुत स्पेशल डे है। एक तरफ हम कैसे हमारे एनिवर्सरी धमाकास का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं, वो हमें सीखने को मौका मिलेगा। तो दूसरी तरफ क्या करना है मंथ के, इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ में, कि कैसे हमारा लास्ट ईयर, जो ईयर का एंड हो रहा है, वो अच्छा हो, तो अगले साल का आगाज बहुत खूबसूरत हो और हमारा कोई सपना अधूरा नहीं रहे। मैं जोरदार तालियों के साथ ससम्मान बुलाने जा रही हूँ प्रशांत प्रेम जी को स्क्रीन पर। प्रशांत जी। थैंक यू सुरेखा जी, बहुत बहुत प्रणाम। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास सुरेखा जी। और मतलब आपको तो जब सुनो, मैं तो सुन रहा था चुपचाप। आपने कहा था लेट आना, लेकिन मैं तो जल्दी लॉग इन कर लिया। निशान जी और आपका आप लेट आते तो आप एंटर ही नहीं हो पाते, आप इतने पॉपुलर हैं। 10 मिनट पहले ही सारा का सारा रूम बुक फुल हो गया था, फिर हमें ना लोगों को एग्जिट करा के आपको एंटर कराना पड़ता। आप हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्पीकर है सर। एंड इट्स नॉट अबाउट स्पीकर और ट्रेनर, मोदी केयर को जितना आप जानते हैं, रग रग आपकी रग रग में मोदी केयर बसा हुआ है सर। ओवर टू यू। बस हमें सिखा दीजिए सर कि जो कुछ चल रहा है इस मोमेंटम को और बेनीफोल्ड हम कैसे लेकर के जाएं। थैंक यू सुरेखा मैम। और जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, हम सबको नमस्कार, गुड मोदी के मॉर्निंग। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं तहे दिल से। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि मैं आज आपको सिखाऊंगा बहुत कुछ, लेकिन सुरेखा जी को ब्लाइंडली फॉलो करें। बिकॉज थ्योरी तो बहुत है। देखिए google.com पे जाएं तो आपको कई सारी थ्योरी मिल जाएगी। प्रैक्टिकली जिसने हासिल किया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, जिसने पाया है वो सबसे अच्छा सिखा सकता। तो सुरेखा जी का एक सिस्टम है, मैं देख सकता हूं पीछे 1221, और मुझे काफी डिटेल में सुरेखा जी और उनकी कोर टीम में बताया, मैंने सीखा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज द बेस्ट सिस्टम पॉसिबल। मतलब अल्टीमेटली रोकड़ा आएगा तो आजादी आएगी, एज सिंपल एज दिस। बातों से पेट भरता नहीं, रोकड़ा आता है तो जिंदगी बेहतर होती है। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग ऑलरेडी 1221 सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। और आज मैं 1221 सिस्टम में कैसे आप रुपया कमा सकते हैं, क्या करना है आजादी पाने के लिए, उसके ऊपर बातचीत करूंगा। कोशिश मैं करूंगा, जैसे हमेशा कहता हूं, जितना सिंपल बोल पाऊं उतना सिंपल बोलूंगा। और पिक्चर की तरह जैसे कहते हैं ना, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि कोई ऐसी चीज नहीं बोलूंगा जो सुनने में अच्छी लगे लेकिन करनी पॉसिबल ना हो।
बिकॉज मैंने लाइफ में काफी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बहुत लोगों से सीखा है जो बोलते तो बहुत अच्छा है लेकिन जिंदगी में कर कुछ नहीं पाते, और अल्टीमेटली जिंदगी उन्हीं को सलाम करती है जो सफल होते हैं। सिर्फ बोलने वालों को लोग नेता बोलते हैं, और ये नेतागिरी वाला बिजनेस नहीं, ये हासिल करने वाला बिजनेस है, पाने का बिजनेस है। और यहाँ पे ऐसा नेता बनना है जिसमें आप एक अच्छे लीडर बने और लोग आपको डुप्लीकेट करें, फॉलो करें और आपके साथ चले। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक की हेडिंग थोड़ी डिमोटिवेटिंग है, तो मैं आपको पहले ही आगाह करता हूं कि मेरी टॉपिक की हेडिंग थोड़ी डिमोटिवेटिंग है, लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट करने नहीं आया, मैं आपको मोटिवेट करने आया हूं। लेकिन जब तक डिमोटिवेशन ना समझ आए तब तक मोटिवेशन मिलती नहीं लाइफ के अंदर। मैंने ये भी देखा है, कभी कभी क्या होता है, आदमी तब तक कुछ नहीं करता जब तक उसको डर ना आए। मैंने लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को सुधरते हुए देखा है जब उसको पता चलता है कि उसकी जिंदगी की रियलिटी क्या है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का सेशन लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए सेशन है, और मैं आज आपको पैसे कमाने की कुछ टिप्स देता हूं, लेकिन ज्यादा टेक्निकल ना बनाए हुए। बिकॉज देखिए, टेक्निकल नॉलेज तब आती है जब हम उसके लिए तैयार हों। टेक्निकल का मतलब जो बेसिक प्लान की नॉलेज है वो तब आती है जब हम उसके लिए तैयार हों। अगर हम मेंटली तैयार ही नहीं है किसी चीज के लिए, तो हम सब जानते हैं कि समीर मोदी जी की तरह कैसे बनना है, हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बनना है, थ्योरी में सब जानते हैं कि सुरेखा जी क्या सिखाती हैं, लेकिन बहुत लोग उनकी तरह तब भी नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? बिकॉज वो तैयार ही नहीं है बनने के लिए। और जब तक हम तैयार ही नहीं होंगे, कितने मर्जी सेशन अटेंड कर ले, वो चीज हमारे अंदर जाएगी नहीं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हम मेंटली तैयार हों, और उसके लिए एक छोटी सी पीपीटी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। सुरेखा जी, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? यस सर। तो आज मैं आपको बताऊंगा 15 कारण जिसके वजह से आप पैसे नहीं कमाएंगे। और अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, 15 चीजों को मत करिए। पैसा कैसे आता है आपने सीखा बहुत है, बहुत लोगों ने आपको सिखाया है, स्ट्रक्चर बनाइए, लेकिन मैं आपको आज 15 कारण ऐसे बताऊंगा जिसको अगर आपने फॉलो किया तो गारंटीड पैसे नहीं कमाएंगे। अब आपकी ऑप्शन हमारे सामने ये है, हम सबके सामने ये है कि हम इन 15 कारणों को फॉलो करना चाहते हैं या इसके उल्टा करना चाहते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाए हुए आज मैं आपको 15 कारण कवर करता हूं। ये 15 कारण अगर मैं दोबारा बता दूं, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप रुपया नहीं कमाएंगे। तो अगर आप रुपया नहीं कमाना चाहते हैं तो बहुत गौर से सुनिएगा, और अगर रुपया कमाना चाहते हैं तो और गौर से सुनिएगा ताकि गलतियां आप ना करें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप ऐसा सोचते हैं, जो लोग रुपया नहीं कमाते, कि मैं सफल नहीं हो सकता। अब इसको जानना चाहते हो ना, अपने आप से एक सवाल करो, क्या मैं सुरेखा भार्गव जी की तरह बड़ा लीडर बनना चाहता हूं या बन सकता हूं? छोड़ी, क्या मैं सुरेखा जी जैसा बन सकता हूं? अगर आपके दिमाग में जवाब आया कि कोशिश करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे, तो मैं आपको आज बताता हूं आप नहीं बन पाएंगे। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब जानते हैं जिंदगी में या इस पार होता है या उस पार होता है, और जो इंसान मेंटली ये सोच ले, अपने दिमाग में ये सोच ले कि वो कर नहीं सकता या उसको डाउट होगा, वो इंसान, मैं आपको बता रहा हूं, कितनी मर्जी नॉलेज डाल दीजिए, वो नहीं कर सकता। मैं आपको हमारा उदाहरण देता हूं मोदी केयर का। समीर मोदी जी आए 1996 में, मोदी केयर की शुरुआत करी। आज 25 साल हो जाएंगे, 30 मार्च को कंप्लीट हो जाएंगे। समीर सर ने हमारे में ये विश्वास डाला कि हम कर सकते हैं, और पहले 4 साल में मोदी केयर उस समय में भी इंडिया की टॉप कंपनी बनी। समीर सर चले गए, फिर बाकी खूब सारे प्रोफेशनल्स आए, जिसके बारे में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जिन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप कर सकते हो। 2015 में समीर सर वापस आए और उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली कि हमें कोई डाउट नहीं है, हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी नहीं बनेंगे। इतना ही कहना बहुत था। और एक छोटा सा विश्वास सुनने में बड़ी छोटी चीज लगती है, लेकिन सफलता की सक्सेस सब मेरे सोच से होती है। और ये सोच बदलो, खुद को बदलो, तो आपकी, मुझे मालूम है, रग रग में बह रहा है। तो पहले अपने आप से एक सवाल करिए कि क्या वाकई करोड़पति बनना चाहते हो? बनना चाहते तो हम सब हैं। अगला सवाल, क्या वाकई हम करोड़पति बनेंगे? दूसरा सवाल, अगर आपके दिल की धड़कनें एक्साइटमेंट में बढ़ती हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान आता है और आपको अपना फ्यूचर बढ़िया दिखता है, तो आप करोड़पति जरूर बन जाओगे।
आप कितने भी बड़े लीडर्स को ले लीजिए, चाहे वो सुरेखा जी हो, चाहे वो प्रमोद जी हो, चाहे वो फिलिप जी हो, मनोज जी हो, तरुण जी हो, किसी को भी ले लीजिए आप, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले दिन से ये बोला कि मैं बहुत जल्द इंडिया का टॉप लीडर, आजादी लीडर बनूंगा। दैट्स इट, एंड दे हैव बिकम दैट। सो फर्स्ट पॉइंट, पैसा नहीं कमाना चाहते, सेल्फ डाउट में रहिए, हमेशा ये सोचते रहिए मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा। अब जितने लोग आज गोवा की तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग गोवा, जिन्होंने सुना कि गोवा जा सकते हैं, अगर आपके मन में आशंका होगी कि आप जाओगे कि नहीं जाओगे, आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होगा, तो चांसेस ना जाने के 98% है, और अगर कॉन्फिडेंस होगा तो जाने के चांसेस भी 98% है। तो फर्स्ट पॉइंट इज, डू नॉट थिंक दैट यू विल नॉट सक्सीड, ऑलवेज थिंक, हमेशा सोचिए कि मुझसे अच्छा कोई नहीं और मैं करके रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत मेरे को आजाद होने से रोक नहीं सकती। दैट्स इट। दुनिया की फिर कोई भी नेगेटिविटी आपके सामने आ जाए, आपको कुछ समझ आए ना आए, अपने आप को पहले ऑर्डर दे दीजिए। दूसरा नंबर पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आपको रुपया कमाने से रोकेगा, अगर आप फेलियर से डरोगे, अगर आप हारने से डरोगे, अगर आप निराशा से डरोगे, तो आप रुपया नहीं कमा सकते। छोड़िए मोदी केयर, आप दुनिया में कहीं भी रुपया नहीं कमा सकते। और इसको सीखने के लिए ना, सुरेखा जी से बढ़िया इंसान कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, बहुत लोग कहते हैं जी मेरी नौकरी चली गई, बहुत लोग कहते हैं जी मेरे को कोरोना वायरस में ये हो गया, लेकिन जो सुरेखा जी और निशान जी जिसके थ्रू गए हैं, बिना डिटेल में गए हुए, उससे बड़ा चैलेंज लाइफ में किसी का हो ही नहीं सकता। और मैं आपको ये गारंटी से कहता हूं, बड़े से बड़ा इंसान टूट जाएगा, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, बिकॉज ये कभी फेलियर से डरे नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ना से डरिए मत, ना को अपना दोस्त बना लीजिए। और जो लोग ना को अपना दोस्त बनाते हैं ना, सफलता हमेशा उनके कदम चूमती है। और इस बिजनेस में या किसी भी चीज में, अगर आप ना को सुनना पसंद करने लगोगे, अगर आप चैलेंजेस को पसंद करने लगोगे, तो रुपया आएगा जरूर। ये गारंटी मैं आपको देता हूं। मैंने आज तक किसी भी जिंदगी में किसी भी इंसान को, जितने लोगों से मैंने सीखा है, फील्ड में जाके जिनसे सीखा है, ये वो लोग हैं जो कभी फेलियर से डरे ही नहीं। इनके सामने कभी कोई नेगेटिव बात करिए फेलियर की, ये हमेशा उस टॉपिक को डाइवर्ट करेंगे। तो अगर आपको लोगों से मिलने में डर लगता है, डरना बुरा नहीं है। देखिए, डरना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपको फेल होने से डर लगता है, अगर आप फेल नहीं होना चाहते, आपको लगता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर मुझे लगता है कि मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मेरे मामा जी ने मुझे मना कर दिया तो मेरी तो जिंदगी खत्म, तो आप रुपया नहीं कमा पाओगे, गारंटी। और आप 10 बार ना सुनिए, देखिए आपको ना सुनने में मजा आएगा। और देखिए, जो आदमी 10 बार ना सुनेगा और 3 बार हाँ भी सुन के आएगा। मैं एक कंसल्टेंट को जानता हूं मोदी केयर में, अब तो काफी दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हुई। लोग टाइटल पे माला पहनाते थे, वो उनको माला पहनाते थे जो कम से कम 10 ना सुन के आते थे दिन में, और उनको गले मिलाते थे और अपने से चाय भी पिलाते थे। आज वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स है मोदी केयर के, बिकॉज ही सेलिब्रेटेड नो। तो यस तो देखिए हम सब सेलिब्रेट करते हैं, और जब यस ज्यादा सेलिब्रेट हो जाए ना, तो जिसको ना मिलती है उसको अपने पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि यार हाँ, जो सुनते हैं, जो नंबर 1 होते हैं, उन्हीं को मानना पिनती है। कोशिश तो करिए, लगे रहिए, फेलियर से नहीं डरना। फेलियर जिंदगी का पार्ट है। फेल नहीं होगे तो सीखोगे कैसे, गिरोगे नहीं तो रुपया कमाओगे कैसे। 1-2 बार टाइटल गिर गया, कुछ नहीं होता, फेल हो गए। लेकिन अगर दृढ़ विश्वास होगा, अपने ऊपर विश्वास होगा, तो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड आपको बहुत पैसे देने वाला। अगली चीज लेडीज एंड जेंटलमैन, वो लोग रुपया नहीं कमाते जो शुरू करके उसको खत्म नहीं करते। अब 1221 का मिशन है, आपकी अपलाइन ने आपको 1221 का एक मिशन दिया, मान लीजिए उन्होंने कहा जी 1221 कमाने के लिए 10 चीजें करनी है। अब मैं आपको बताता हूं, लाइफ की एक रियलिटी बताता हूं। दुनिया में लोग शुरू बहुत करते हैं, बहुत लोग शुरू करते हैं अपना काम, लेकिन उसको खत्म नहीं करते। आपकी अपलाइन ने कहा जी लिस्ट बनाइए, आप घर गए, आपने 2 नाम लिखे लिस्ट के अंदर। मैं आपकी बात, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रुपया नहीं कमाते। 2 लोग नाम डाले लिस्ट में, एक भी आदमी को इनवाइट नहीं किया, काम तो शुरू करा, लेकिन उस काम के पूरे सिस्टम को अंत तक पूरा नहीं किया। कंपनी ने कहा, आपकी अपलाइन ने कहा स्ट्रक्चर बनाइए, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए 4 काम आपको करने हैं।
मैंने शुरू तो किया, मैंने 2 लोग डाले भी, मैंने 4 लोग स्पॉन्सर भी किए, मैंने 6 लोग स्पॉन्सर भी किए, लेकिन वो सब चीजें नहीं करी जो मुझे उनके साथ करनी चाहिए। पैसा कैसे आएगा बताइए? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो शुरू करते हो ना, या तो शुरू मत करो, शुरू किया तो उसको अंत तक ले जाना है, अंत तक ले जाना है बिना फेलियर से डरे हुए। और अगर आपने शुरू किया होगा, दिल से शुरू किया होगा ना, दिल आपका वहां होगा, तो मैं आपको बता दूं, वैसे भी लाइफ में कितने मर्जी चैलेंजेस आ जाएं, आप उस चीज को कभी खत्म नहीं, बंद नहीं करोगे। लोग छोड़ते इसलिए हैं बिकॉज वो दिल से काम नहीं करते। देखिए, दिमाग जरूरी है, लेकिन उससे बड़ा मेरा ऐसा मानना है कि दिल ज्यादा होता है। और जब किसी चीज से प्रेम मोहब्बत हो जाए ना, किसी चीज में दिल लग जाए, तो उतार चढ़ाव, मुश्किलें, फेलियर्स, ठीक है, परेशान हम सबको करती हैं, फेल होना हम में से कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फेलियर से कभी घबराहट नहीं होगी और आप अंत तक उस चीज को लेकर जाओगे। तो आज आपने जितना भी सीखा है अपने अपलाइन से, जितना सीखते हो, अगर उसको शुरू करते हो ना, उसको अंत तक ले जाइएगा। नहीं तो मैं आपको यही कहूंगा, एज एन अपलाइन गुजारिश करूंगा, शुरू ही मत करिए, टाइम क्यों वेस्ट करना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पैसा नहीं कमाना चाहते, 2 दिन काम करना, चौथे दिन छोड़ देना कृपया करके। और अगर रुपया कमाना चाहते हो तो जो शुरू किया है उसको अंत तक लेकर जाना। अगली पॉइंट मैं आपको बताता हूं, वो लोग रुपया नहीं कमाते जो जिंदगी में इनिशिएटिव नहीं लेते। इनिशिएटिव का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है आगे बढ़कर काम करना। और जो जिंदगी में लोग इनिशिएटिव नहीं लेते और हमेशा अपलाइन की इंस्ट्रक्शन का वेट करेंगे, या किसी ऑफर का वेट करेंगे, या किसी ने कहा तो करेंगे, वो भी रुपया नहीं कमाते। मुझे अपने आप से एक सवाल करना है, क्या जो भी आज मैं करता हूं, जो भी मैंने सीखा है अपने अपलाइन से, जो भी मैंने सिस्टम में सीखा है, क्या उसको करने का, आगे बढ़ाने का इनिशिएटिव मैं लेता हूं, या जब तक मेरे अपलाइन का फोन ना आए, या मैं एज एन अपलाइन अपने डाउनलाइन को फोन ना करूं, तो करेगा नहीं। So never do this, ladies and gentlemen. Take initiatives in life. ये आपकी जिंदगी है, ये आपका बिजनेस है, ये आपका रोकड़ा है, आपको आपका हक मिलेगा। लेकिन अगर आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, पहला कदम नहीं उठाओगे, धक्के से बढ़ोगे, खींच के बढ़ाना पड़ेगा, तो पैसे नहीं आ सकते। वो बुफे होता है ना, लंच, बुफे लंच, आजकल तो कोरोना में काफी देर से बुफे लंच नहीं हुआ। अगर गोवा में सब कुछ ठीक रहा, और हमने ऐसा अनुमान है कि सब तब तक बढ़िया हो जाएगा, वैक्सीनेशन सरकार बड़ी स्पीड पे लगा रही है, तो वहां आपको बढ़िया बुफे खिलाएंगे। और दोस्तों के साथ खाने का और गोवा की बीच पे खाने का अपना ही मजा है, अच्छे होटल में रहकर अपना ही मजा है। तो बुफे में जो सबसे आखिरी में लगेगा ना लाइन पे, सोच करके छोड़ो यार, बाद में लग जाएंगे। याद रखिएगा, पनीर सतरंगी में से पनीर गायब हो जाएगा और चिकन मंचूरियन में से चिकन नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो सिर्फ ग्रेवी खाना जिंदगी में, चिकन नहीं खाना है या पनीर नहीं खाना, तो इनिशिएटिव नहीं लेना। तो जो भी आपका 12-21 का स्ट्रक्चर आपकी अपलाइन ने आपको बताया, जो प्रोसेस बताया, उसको करने का खुद इनिशिएटिव लीजिए, दिल से होना चाहिए इनिशिएटिव। मैं जब MBA कर रहा था तो हमको एक चीज सिखाई गई कि एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपने लोगों को ऐसे काम कराए कि उसके बिना भी लोग काम करें। देखिए, मोटिवेशन सिर्फ रास्ता बनाती है, लेकिन मोटिवेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप रहे ना रहें। जैसे सुरेखा जी ने कहा, ये गोवा में थी, इनका बिजनेस बढ़ा, घटा नहीं, इनके लोगों ने वो ज्यादा किया जो पहले से भी ज्यादा करते थे। ये क्या इनिशिएटिव है? बिकॉज दिल से काम हो रहा था। सो टेक इनिशिएटिव्स, एंड इफ यू डोंट टेक इनिशिएटिव्स, खुद से नहीं करोगे, खुद से आगे नहीं बढ़ोगे, हमेशा धक्का होगा। तो बुफे में याद रखिएगा, पनीर नहीं मिलेगा, चिकन नहीं मिलेगा, आजादी नहीं मिलेगी। करोगे तो खूब सारी आजादी मिलेगी। और एक पुरानी कहावत है मार्टिन लूथर किंग की, आपने सुनी होगी, सुनी है तो दोबारा सुन लीजिए, नहीं सुनी तो फिर सुन लीजिए। मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कहावत इसको बताने के लिए हो नहीं सकती। अगर आप उड़ नहीं सकते ना तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल भी नहीं सकते तो रेंगिए। बिकॉज जिंदगी हमेशा चलते रहने का नाम है। जहां रुक गए, जहां बैठ गए, जहां आराम में पड़ गए, दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और मुंगेरी लाल के सीन्स अपने ही मेरी जिंदगी बन के रह जाएगी। सो रिमेंबर दिस, इफ यू कांट रन, वॉक, इफ यू कांट वॉक, क्रॉल, एंड इफ यू कांट क्रॉल, देन धीरे 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 करके मूव करते। वो कभी वो देखा ना कछुआ, टॉर्टोइस को आप पिक्चर में देख सकते हैं,
कभी उसको देखिए, बीच पे भी गोवा जाएंगे दिख जाएगा, और नहीं देखा तो गोवा में देख लीजिएगा। वो क्या करता है, वो दौड़ थोड़ा सकता है, वो तो रेंगता है। उसको पानी में जिंदा रहना है। पानी आपके लिए आजादी है, पानी आपके लिए अच्छी जिंदगी है। आजादी समुंदर की आजादी है, तो समुंदर की आजादी में जाना है। और अगर दौड़ने में नहीं लग रहा मन तो रेंगते रहिएगा, रुकना नहीं है। किसी भी महीने रुकना नहीं, छोटा हो चाहे लेकिन एक कदम आगे बढ़ाना, दैट्स इट। बहुत लोगों को लगता है कि बढ़ने का मतलब होता है तेजी से दौड़ना, छलांगना, 4 टाइटल जंप करना। कोई आप 4 टाइटल जंप कर सकते हैं, 4 टाइटल जंप करिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते, पिछले महीने से कम 1% ज्यादा होना चाहिए आपका चेक जितना पिछले महीने था। कम से कम 1%, अगर आप उसको 20% नहीं बना सकते, आप देखिएगा क्या ज्यादा होगा आपकी टीम के अंदर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक इनिशिएटिव्स। अच्छा, जो लोग ये करते हो कभी रुपया नहीं कमाते, ब्लेम गेम। देखिए, किसी भी उंगली उठाना सबसे आसान है। मेरे को तो सैकड़ों लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं सर अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये होता तो वैसा होता, अगर आपने ये किया होता या वो दिया होता तो ऐसा हो जाता। दिस इज ऑल ब्लेम गेम। और मैं अक्सर एज अ कंपनी मैनेजर, एज अ नेशनल हेड, सेल्स हेड, कुछ चीजें मुझे मजबूरी में सुननी पड़ती हैं, लेकिन एज अ पर्सन मैं यहां से सुन के यहां से बाहर भी निकाल देता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि इनका कुछ हो नहीं पाएगा। नेवर ब्लेम पीपल। आपकी जिंदगी आपके हाथ में, आपका चेक आपके हाथ में। और अगर आप चेक नहीं कमाओगे ना जिंदगी में, आजादी नहीं मिलेगी प्रशांत प्रेम को, तो ना पिताजी, ना माताजी, ना भाई, ना बहन, ना पत्नी, ना पति, ना बच्चे, ना पड़ोसी, ना चीफ मिनिस्टर, ना प्राइम मिनिस्टर, किसी की भी जिम्मेवारी नहीं है। ये किसी की गलती नहीं है, एक ही इंसान की गलती है, वो मैं। और मैंने एक बार एक ट्रेनिंग में एक एग्जांपल दिया था, मैं दोबारा दे देता हूं। मान लीजिए समीर मोदी जी आप सबको एक एक BMW दे देते हैं, भारत के सब वासियों को एक एक BMW देते हैं चलाने के लिए, 7 सीरीज गाड़ी सबको सेम मिली। लेकिन अगर जाकर मैं अपनी गाड़ी को पेड़ पे ठोक देता हूं ना, और दूसरा आदमी हाईवे पे 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे ले जाता है, तो गलती गाड़ी की नहीं होती, गलती ड्राइवर की होती। तो मैंने ये देखना है कि एज अ ड्राइवर मैं गाड़ी चलाना सीखता हूं, या मैं बड़ी इजीली और कन्वीनियंटली हर ब्लेम अपने अपलाइन एंड डाउनलाइन पे लगा देता हूं। तो ब्लेम नहीं करना किसी को। इतना जिगरा होना चाहिए शीशे के आगे खड़े होकर बोलने का कि अगर इस महीने मेरा चेक नहीं आया तो गलती सारी मेरी है। जिस दिन ऐसा जिगरा हो जाएगा ना, मेरे गुरु थे, मेरे बहुत गुरु रहे सुरेखा जी की तरह। तो एक मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि प्रशांत प्रेम जी, जब दिन खत्म हो जाए घर जाओ और घर जाके शीशे के आगे खड़े होना। ये 1998 की बात है, मैं आज भी करता हूं। और अपने आप को अपना चेहरा शीशे में देखो, और अगर अपने चेहरे को देखकर खुशी का महसूस होता है ना, अच्छा लगता है, तो अपने आप को शाबाशी दो। और अगर अपने चेहरे को देखकर शर्म आती है कि आज तो मैंने काम चोरी करी यार, आज मैंने काम नहीं किया, मेरे अपलाइन ने कहा था 3 मीटिंग करने के लिए, आज मैं एक ही करके आया हूं, तो मुझे अपने आप से शर्म आए, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार ये गलती मैं नहीं करूं। सो नेवर प्ले द ब्लेम गेम, नेवर डू दिस। रुपया नहीं आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे क्या बोलते हैं उनकी चिंता मत करिए। रुपया कमाना चाहते हो ना, रोकड़ा कमाना चाहते हो ना, आजादी पाना चाहते हो ना, तो दुनिया की सुनना बंद कर दो, ड्रीम स्टीलर्स की सुनना बंद कर दो। बिकॉज अगर आप दुनिया की सुनोगे, अपने अपलाइन की नहीं सुनोगे, दुनिया की सुनोगे, अपने सिस्टम की नहीं सुनोगे, दुनिया की सुनोगे, तो मैं आपको यह बताता हूं, वो तो खुद बर्बाद है, वो आपको भी बर्बाद कर देगा। और जो सफल इंसान होता है ना जिंदगी में, वो हमेशा दूसरे को इनकरेज करता है। जो असफल होता है वो दुनिया को कभी भी सफल होने नहीं देता, क्योंकि अगर उसको पता है मेरा पड़ोसी भी सफल हो गया तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। डोंट एवर थिंक, बहुत लोग बोलते हैं इस बिजनेस में, आपको भी बोलेंगे, अरे छोड़ो हमारे, क्या कर रहे हो, अरे ये थोड़ा होता है, अरे वैसे थोड़ा होता है, ये कोई चीज है करने वाली। नेवर लिसन टू पीपल, नेवर लिसन टू पीपल। और एक बार मुझे याद है, मोदी केयर में बहुत साल पहले, मालूम नहीं सुरेखा जी को याद है कि नहीं, एक हमारे अपलाइन आए थे कंपनी में, और हर अपलाइन अच्छा होता है, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा जी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में खड़े होकर फ्लायर बांटने, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में खड़े होकर आप सबको फ्लायर बांटने। अच्छा, हमने कभी फ्लायर बांटे नहीं थे सड़क पे खड़े होकर। तो जब पहली बार गया, मैं अपने एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत लोग गए थे फ्लायर बांटने,
तो मैं गया इलाहाबाद फ्लायर बांटने, मुझे मेरे अपलाइन ने कहा कितने फ्लायर बांटे आज सड़क पे खड़े होकर। तो पहला आदमी आया, उसको मैंने फ्लायर दिया, उसने कहा यार क्या अच्छे खासे आदमी लगते हो, घर के ये काम करते हो, कितने पढ़े लिखे हो? मैंने कहा एमबीए किया है। कह रहा अच्छा ये हालत है तुम्हारी? तो मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं इतना ज्यादा डिमोटिवेट हुआ था। मैंने कहा ये क्या नौकरी है, क्या काम है? मैं तो इतने सोच के आया था इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। इलाहाबाद में किसी ने पान की दुकान पर मेरे को ये कह दिया कि यार किस तरह के आदमी एमबीए करके काम करने पड़ते हैं। और शुक्र है मेरा अपलाइन अच्छा था, उसने मुझे बताया कि ये क्यों दुनिया की नहीं सुननी चाहिए। अगर तब हम लोगों ने दुनिया की सुनी होती, अगर हमने मोदी केयर में दुनिया की सुनी होती ना, तो आज मोदी केयर होती नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, के मोदी साहब और सबीर सर ने कभी दुनिया की सुनी नहीं। उनका एक ही सपना था कि दुनिया बदलनी है तो बदलनी है, मोदी केयर किसी भी दौर से पहले गुजर जाए। अगर आज जो मोदी केयर आप देख रहे हो ना, बिकॉज दुनिया की हमने सुनी नहीं। और एक हमारे दोस्त हैं मेरे, चंद्रशेखर जी हैं, बहुत बढ़िया लीडर हैं साउथ इंडिया के, वो कन्नड़ा है और बेंगलोर में रहते हैं। मुझे अभी तक याद है कि वो कहते थे कि सर जब मेरे पास कोई कहता ना कि आप कर नहीं सकते, या ड्रीम स्टीलर आता है, तो उसको मैं एक ही चीज कहता हूँ, चल हट, साइड पे हट, तो साइड पे हट, मुझे आगे बढ़ना है। सर रिमेंबर दिस इन लाइफ, स्टॉप लिसनिंग टू पीपल। दुनिया बड़ी बेईमान है, दुनिया बड़ी गोल है, बड़े बड़ों को डिमोटिवेट कर देती है। सुननी है अपने अपलाइन की, सुननी है अपने कंपनी की, सुननी है अपने सिस्टम की, क्योंकि ये लोग कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट लिसन टू पीपल। एक और चीज आपको पैसे कमाने से रोकेगी, जितने लोग गोल सिर्फ गोल बनाने के लिए बनाएंगे ना, वो रुपया नहीं कमा पाएंगे। देखिए मुझे मालूम है कि हम सब लोग अपनी ट्रेनिंग में लोगों को गोल बनाने को कहते हैं, और गोल्स हम कई लोग बनाते होंगे। मैं प्रमोद आचार्य जी से सीखा मैंने बहुत साल पहले, और मैं कुछ ऐसे नामों के रेफरेंसेस दे रहा हूं जिनको आप सब जानते होंगे। तो प्रमोद जी के पास एक फाइल ऑफ फैक्ट्स होता था, मोदी केयर का पहले काले रंग का फाइल ऑफ फैक्ट्स आता था। तो उन्होंने तब वहां लिखा था कि इस साल में मेरी एक गाड़ी होगी और मैं इतना रुपया कमाऊंगा। तो जब उनसे कुछ साल पहले मिले तो उन्होंने वो फाइल ऑफ फैक्ट्स, समीर मोदी सर भी थे भुवनेश्वर में, तो उन्होंने वो फाइल ऑफ फैक्ट्स दिखाया हमें। अभी समीर सर दोबारा वापस आए थे उस टाइम पर कि देखिए सर ये मैंने 98, 99 में या 97 में जब भी लिखा था, काले रंग का फाइल ऑफ फैक्ट्स था, मोदी केयर का मैनुअल आता था। देखिए सर ये गोल मैंने लिखा और इस गोल पर मैंने काम किया। बहुत लोग गोल तो बहुत लिखते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते। देखिए सिर्फ लिस्ट बनाने वाली बात नहीं, अगर हम सिर्फ कागज भरते रहेंगे और गोल बनाते रहेंगे तो कैसे आएंगे पैसे। और अगर मैंने अपने लिए गोल सेट किया है कि मुझे सुरेखा जी की तरह बनना है या निशान जी की तरह बनना है, मेरे घर में भी 3rd जनरेशन नेटवर्कर आना चाहिए, तो कैसे आएंगे? जब गोल सेट होगा ना। गोल सेट होने के बाद वो लिस्ट नहीं होगी, वो मेरी धड़कन होगी और मेरी जान होगी। और जान से ज्यादा प्यार मैं अपने गोल को करूंगा। गोल हमने क्यों सेट किया है? दुनिया की भलाई के लिए थोड़ा किया, अपनी भलाई के लिए तो किया है। और जो इंसान अपनी भलाई के लिए अपने गोल को फॉलो ना कर पाए, वो रुपया कैसे कमाएगा जिंदगी के अंदर? कमा ही नहीं सकता। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गोल लिखा है तो उसको अपनी जान बनाकर काम करिए, नहीं तो इस रेगिस्तान में, इन रेतों के टीलों में इंसान खो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा हम कहां जाएंगे। और जब पता ही नहीं चलेगा हम कहां जाएंगे, थक जाओगे, प्यास लगेगी, पानी मिलेगा नहीं, सूरज मार देगा, दुनिया मार देगी, और जो सपना लेकर आए थे सब खत्म हो जाएगा। नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? किसका होगा नुकसान? मेरा ही होगा। मेरे सपने थे, मेरी आजादी थी, सब खत्म हो गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गोल सिर्फ गोल बनाने के मत रखिए। और याद रखिए, जो चीज एक बार लिखो ना, बार बार लिखो, वो चीज आदमी कभी भूलता नहीं। मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कि जो चीज आप लिखोगे बार बार, जो चीज आप बार बार नोट करोगे, वो आप कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। तो जो आप सीखते हो उसको बार बार लिखो, और 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, 5वीं बार वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। अपने गोल को सिर्फ एक बार लिख के मत छोड़ दो, रोज अपने गोल को जाके लिखो। मान लीजिए आपका गोल, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, काले रंग की मर्सिडीज गाड़ी है, एक्स मॉडल, तो रोज अपने गोल को अपने हाथ से लिखो, मजे लो देख के, उसको देखो, मुस्कुराओ, अपने परिवार को दिखाओ। बार बार लिखोगे, जिंदगी का हिस्सा बनेगी, मेरी दिल की धड़कन बनेगी। 1221 अगर मेरा पार्ट बना मेरे गोल का, तो ये गोल आपका 110% अचीव होगा। आपको दुनिया आपका हाथ पकड़े ना पकड़े,
जब आपने अपना हाथ पकड़ लिया ना, और कहते हैं ना हर इंसान में भगवान बसता है, तो आप भगवान बन के अगर अपना हाथ पकड़ लेंगे तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको एक जिंदगी का फैक्ट बताता हूं, दुनिया, जिंदगी, सफलता आपके कदम चूमेगी, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। बिकॉज दुनिया में सफल होने का एक ही तरीका है, अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपने गोल्स पर विश्वास रखिए। अगली चीज कभी नहीं करनी, चीजों को चांस पे नहीं छोड़ना। हो जाएगा, ऑफर तो दे ही देंगे, सुरेखा जी आ जाएंगी मदद करने, मेरे अपलाइन आ जाएंगे मदद करने, फिलिप जी आ जाएंगे मदद करने, भगवान देख लेगा। भगवान तो उसी को देखता है जो खुद को देखता है। तो ये आप देखा होगा कई लोग ऐसी अंगूठियां पहन लेते हैं अपने हाथों में, मैं तो नहीं पहनता, मेरे हाथ में एक भी अंगूठी नहीं है। ये एंगेजमेंट रिंग थी, टाइट हो गई, उतार दी, शादी की रिंग थी, तो वो तो पहननी चाहिए, लेकिन वो बाकी मैंने आज तक कोई अंगूठी नहीं पहनी। कई लोग अंगूठियां नहीं पहनते, अच्छा वैसे पहनिए फैशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं, पैसे कमाएंगे तो हीरे की अंगूठी तो हाथ में होनी चाहिए सॉलिटेयर की, तभी तो मजा है। जब दुनिया देखेगी सॉलिटेयर हाथ में, तब पता चलेगा जी करोड़पति है, बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला जी ये अंगूठी देगा लाख, ये अंगूठी मुझे देगा 2 लाख, ये अंगूठी मेरे बच्चों के एडमिशन स्कूल में करा देगा, तो अंगूठियां पहनने से अगर जिंदगी बदलती, तो सबसे बड़ा आज इंडस्ट्रियलिस्ट दुनिया में टाटा बिरला मोदी नहीं होते, अंगूठी बेचने वाले होते। हर आदमी की जिंदगी बदल जाती है। ये क्यों होता है ऐसे? बिकॉज देखिए, अंगूठी पहनने से कुछ नहीं होता, लेकिन अंगूठी हमको ये सोच देती है कि मैं कर सकता हूं, भगवान मेरे साथ है, ये अंगूठी मेरे साथ है। जब वो विश्वास आता है ना अंदर, तो हमें जिंदगी में कभी चीजें चांस पे नहीं छोड़ता। नेवर लीव थिंग्स टू चांस। चलो यार नीचे से रोल अप आ जाएगा, चलो यार कोई ना कोई तो नीचे ऑर्डर डाल लेगा, नेवर डू दिस। आगे तो बहुत बेहतरीन है, चांस पे क्यों छोड़नी अपनी जिंदगी? जिंदगी तो एक ही है ना। देखो कैसे जिंदगी बीत जाएगी पता नहीं चलेगा। आप कभी सोचिए, देखिए जमाने में बहुत बहुत ज्यादा समय पहले नहीं, बच्चे होते थे छोटे छोटे, आज बड़े हो गए, चाहे आप 25 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, चाहे 80 साल के हो। दुनिया ऐसे बीतती है, जिंदगी ऐसे बीतती है। 4 दिन की है जिंदगानी, वो 4 दिन की जिंदगी में क्या करूंगा वो सब मेरे हाथ में निर्भर करेगा। रुपया आएगा, इज्जत आएगी, मान सम्मान आएगा, घर में खुशियां आएंगी, तो जिंदगी जीने में मजा आएगा। ये तो कब तक उस स्कूटर को किक मारता रहूंगा, कब तक गाड़ी की इंस्टॉलमेंट की चिंता करता रहूंगा, कब तक वही 2 बेडरूम के मकान में रहता रहूंगा, कब तक एक आम जिंदगी सहता रहूंगा, कब तक दूसरों को सलाम करता रहूंगा, कब तक दूसरों की ही पूजा करता रहूंगा। दुनिया मेरी फॉलोअर भी तो बने। तो हम सब में ये दम है कि हम कर पाए। अगर आपने प्लान में रुपया कमाना है तो चीजों को चांस पे नहीं छोड़ना। जो चीज आपने करनी है वो आपने करनी है, ये सोचकर नहीं करना कि चलो नीचे वाला कर ले। नेवर थिंक लाइक दिस। कर लेगा बहुत अच्छा है, नहीं करा तो आप फंसेंगे नहीं तो आप फंस जाएंगे। नहीं तो आप 10 तारीख को अपने अपलाइन को फोन करेंगे, जी मेरा 2 पीवी से ऑर्डर रह गया, टाइटल रह गया सर, मेरी मदद कर दीजिए, बिकॉज मैं इंतजार कर रहा था कि नीचे वाला डाल देगा तो मेरा टाइटल हो जाएगा। नेवर डू दिस, नेवर डू दिस। ओके, एक चीज और नहीं करनी, पैसा नहीं आएगा। अच्छा, लोग अपनी आजादी जर्नी को प्लान नहीं करते। देखिए, गोल सेटिंग और प्लानिंग में अंतर होता है। गोल होता है अपना रास्ता तय करना। तो गोल है मेरा जयपुर जाना, ये मेरा प्लान नहीं है, मेरा गोल है। लेकिन जयपुर जाने की प्लानिंग तो मुझे करनी पड़ेगी। गाड़ी में तेल भरवाना पड़ेगा, पेटीएम में बैलेंस लोड करना पड़ेगा, आजकल तो हाईवे पे पेटीएम ही चलता है। टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहुंचने का टाइम सोचना पड़ेगा, कितने बजे पहुंचना है। तो अगर मैं अपनी आजादी जर्नी को प्लान ही नहीं करूंगा तो क्या गोल और क्या ड्रीम, कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गोल इज एसेंशियल। सबसे पहले ड्रीम बड़ा सोचोगे, फैंटास्टिक, सोच लिया ये बनना है, अपने ऊपर विश्वास रखा, गोल सेट किया उसको करने के लिए कि मुझे बड़ा बनने की मेरी डेफिनेशन क्या है, मैं 12-21 में अपनी टीम में क्या करवाना चाहता हूं। तीसरी चीज, कैसे होगा उसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जितने लोग, मैं आज एक स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहा था, आज मैंने आज 2-3 दिन से काफी चीजों पे बैठे, क्लोजिंग हुई तो उसके बाद अक्सर मैं बैठ जाता हूं कुछ लोगों की रिपोर्ट्स लेकर के। इसलिए बैठ जाता हूं बिकॉज मुझे भी सीखने को मिलता है कि लोग क्या गलतियां कर रहे हैं और गलतियों को कैसे हटाया जाए, या क्या लोग अच्छा कर रहे हैं जिनको आगे बताया जाए। इतने ज्यादा ऐसे लोग हैं मोदी केयर के अंदर जो गोल्ड माइन पे बैठे हैं।
क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है आजादी की, छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े चेक का नुकसान कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े चेक का नुकसान कर रहे हैं। आप कभी अपने अपलाइन के साथ बैठिएगा बिल्डर रिपोर्ट लेकर के, या जो भी आप रिपोर्ट पे काम करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप अपने स्ट्रक्चर को प्लान कर लोगे ना, अगर आप अपने रोकड़े को कमाने के लिए स्ट्रक्चर प्लान कर लोगे तो रोकड़ा ज्यादा आएगा। अगर प्लानिंग होगी नहीं तो रोकड़ा आएगा नहीं। तो अपने आप से एक सवाल करिए, क्या मैं प्लान करता हूं अपनी आजादी को, कि आजादी जैसे आ जाए सो आ जाए, चलो यार गोवा चलते हैं, वेरी गुड, लेकिन गोवा के मेरे नीचे कितने लोग आएंगे, किस लेग में कितने लोग लेकर आऊंगा, अपने डाउनलाइंस की लेग में कितने लोग लेकर आऊंगा, मैं यहां से 3 महीने बाद अपने चेक को कहां देखता हूं, और 3 महीने में वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, कितने ज्वाइनिंग करवानी पड़ेंगी। ये सब सवालों के जवाब अगर मेरे पास नहीं होंगे तो भगवान की देन है, जब तक आ रहा है ठीक है, जब आना बंद हो जाएगा तो चलिए कुछ नहीं होता। कभी कभी हर चीज आदमी को मिलती भी नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम ये नहीं चाहते कि आपकी प्लानिंग वीक हो, तो प्लानिंग करिए। आजादी की प्लानिंग नहीं करेंगे तो रोकड़ा नहीं आएगा। ये वाली गलती कभी नहीं करनी। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, मंथ एंड में लोगों को फोन करते हैं। तो मैं आपको एक सच्ची वाकया बताता हूँ। मेरे एक एरिया सेल्स मैनेजर होते थे, और मैं नाम भी दे देता हूँ लीडर का, तरुण बजाज जी। तो ये जितनी भी मैं आपको वाकया बताऊंगा, असली वाकया बताऊंगा, इसमें कोई मिथ नहीं। तो एक बार तरुण बजाज जी का फोन आया मेरे पास, कहते हैं प्रशांत प्रेम जी, आपसे दिल से एक बात करनी है। मैंने कहा बोलो सर। कह रहे सर, हम बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से, लेकिन ये बताओ कि आपके मैनेजर जो मेरे अपलाइन भी लगते हैं रिश्ते में, तो मैं आपका अपलाइन हूँ रिश्ते में, सबसे ऊपर नंबर है 110000, जो मोदी केयर है, और मैं मोदी केयर का हिस्सा हूं, तो रिश्ते से मैं आपका अपलाइन लगा। रिश्ते से क्या, दिल से और दिमाग से भी अपलाइन लगा। तो कह रहे सर, मेरे अपलाइन मुझे हमेशा आखिरी दिन पे कोई फोन करते हैं कि तरुण जी इतना डालोगे तो इतना टाइटल हो जाएगा। कह रहे तो मुझे भी पता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लोगों को जो लोग लोगों को सिर्फ मंथ एंड में ही फोन करते हैं, या 15 को ही फोन करते हैं, या 25 को ही फोन करते हैं, और कोर टीम के साथ रेगुलर कनेक्ट नहीं करते, वो भी रुपया नहीं कमाते। देखिए, रुपया बिना लोगों के आ नहीं सकता, और अगर मेरे नीचे लीडर नहीं है तो मैं रुपया कमा नहीं सकता। और अगर मैं अपने नीचे वाले लीडर से महीने के अंत में ही बात करूंगा, या 25 को ही बात करूंगा, या 15 को ही बोलूंगा कि चलो ये कर लो, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो अगर आपने रुपया कमाना है ना, जो आपने अपनी कोर टीम बनाई है ना, कोर टीम ऐसे सोचिए, आज आपको मान लीजिए कोई भगवान कहता है, आपके अपलाइन कहते हैं कि आप अपनी कंपनी खोलिए, जो आपके पास आज कंपनी है मोदी केयर, मान लीजिए आप एक करोड़पति हैं, आपने अपनी कंपनी खोली, आपका बोर्डरूम है, बोर्डरूम, उसमें 6 कुर्सियां हैं या 4 कुर्सियां हैं, उन 6 या 4 कुर्सियों में किसको बैठाओगे जिसके साथ आप इस बिजनेस को चलाओगे, वो आपके कोर लीडर होते हैं। तो 6 नाम लिख लो, वो 4 नाम लिख लो, लेकिन वो 6 या 4 नाम जो लिखे आपने, फिर उनसे सिर्फ मंथ एंड में फोन नहीं करना। नेवर डू दिस। लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, गोल सेट करते हैं, कोर टीम भी बनाते हैं, लेकिन महीने में आखिरी दिन पे उनको फोन करके कहते हैं करो नहीं तो मिस हो जाएगा। नेवर डू दिस। सो आपको करना क्या है, जो मैंने सीखा है, हफ्ते में 3 बार आप फोन करिए, और हफ्ते में 3 बार उनको बोलिए फोन करने के लिए। हफ्ते में 3 बार आप फोन करिए, और हफ्ते में 3 बार उनको बोलिए फोन करने के लिए। हमेशा आपको नहीं करना और हमेशा उनको नहीं करना, बिकॉज ये म्यूचुअल है, ये म्यूचुअल सक्सेस है। ये सिर्फ अपलाइन अपने लिए नहीं कर रहा है, या डाउनलाइन अपने लिए नहीं कर रहा है, सब अपने लिए कर रहे हैं। मिलकर काम करेंगे तो जल्दी आगे बढ़ेंगे। और हफ्ते में 3 बार जब आप फोन करें या वो फोन करें, क्या बात करोगे, कल कैसा रहा, कल का क्या प्लान है, क्या दिक्कतें आई, क्या चैलेंजेस आए, कहां फंस गए मेरे दोस्त। तो आप समय पर कनेक्ट करोगे तो समय पर लोगों को करेक्ट भी कर सकते हो, लोगों को सही एडवाइस भी दे सकते हो। डूबने के बाद तो आप कितना मर्जी स्विमर को आवाज दे दीजिए, डूब तो गए हम, लेकिन डूबते वक्त जब पानी में पांव डाल रहे थे और डूबने वाले थे, और तभी आपको किसी ने आकर गाइड कर दिया कि ये नहीं करना भैया, ये डूब जाओगे, बहुत गहरा पानी है, या ऐसे करना है, तो आप जल्दी और बहुत बढ़िया रुपया अपने लिए पा पाओगे। अच्छा, एक चीज लोग गलतियां करते हैं जो रुपया नहीं कमाते, सक्सेस सिस्टम को इग्नोर करते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोग अपना सक्सेस सिस्टम क्यों बार बार नया से नया सक्सेस सिस्टम क्रिएट करते हैं। हमारे 10 स्टेप का सक्सेस सिस्टम है, और 10 स्टेप का सक्सेस सिस्टम है जो आज से नहीं, इटर्निटी से है। तो जो सिस्टम क्रिएटेड है ना, उसको फॉलो करो। लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है,
लिस्ट बनानी कैसी है, ऐसे बनानी है। इनवाइट कैसे करना है, ऐसे करना है। क्लोजिंग कैसे करनी है, ऐसे करनी है। अगर आपने फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला सीखा है तो फील फेल्ट फाउंड ही सिखाइए, बिकॉज ये सालों से टेस्टेड फॉर्मूला है। नया फॉर्मूला क्यों क्रिएट करना। अच्छा, कुछ लोग इसलिए करते हैं बिकॉज उनको लगता है अगर मैं भी फील फेल्ट फाउंड बताऊंगा तो मैं अलग कैसे दिखूंगा दूसरों से। यही गलती हो जाती है लोगों से। अलग दिखने के चक्कर में लोग पहिए को स्क्वायर बना देते हैं। तो पहिया गोल है, रहने दीजिए। आपको क्या मतलब, आप इतना टाइम क्यों वेस्ट करें कि मैं पहिया की नई शेप क्या डाल सकता हूं। गोल पहिया चलता है, बढ़िया चलता है, इससे बढ़िया पहिया चल ही नहीं सकता। लाखों साल से चल रहा है, हजारों साल से चल रहा है, नया पहिया इन्वेंट ही क्यों करना। तो अगर स्ट्रक्चर ये बनाना है तो नए से नए स्ट्रक्चर क्यों क्रिएट करने। आप मुझे कुछ कहोगे, मैं आपको कुछ बोलूंगा, दूसरा आदमी आपको कुछ और कह रहा है। तो अगर एक मिशन है 1221 तो मिशन एक ही होना चाहिए। मिशन बार बार अलग अलग मिशन नहीं क्रिएट कर। इससे क्या होगा, आप कंफ्यूज होंगे, आपके लोग कंफ्यूज होंगे। तो सक्सेस सिस्टम को फॉलो करिए, 10 सक्सेस स्टेप्स को फॉलो करिए। इसके अलावा कोई 11वां स्टेप है ही नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अपने अपने सिस्टम इजाद कर लेते, वो नहीं करिए। सिस्टम के बेसिक्स प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होते। और याद रखिए, बच्चे को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, आपकी जो टीम है ना, जितने भी लोग हैं आज नए हो या पुराने हो, बच्चे को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल 6 महीने लगते हैं सीखने में। तो इसी तरीके से आज हमें लगता है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, हम सबको याद है सी फॉर कैट, लेकिन उस समय कितना मुश्किल लगता था। सोचिए, एक एलिमेंट्री टेबल आता था केमिस्ट्री में, उसमें हर मेटल का एक कॉन्फ़िगरेशन होता था। 10th में पढ़ा था मैंने, मुझे 6 महीने लग गए थे एलिमेंट्री टेबल को रखने में। आज शायद आसान लगता है बिकॉज आपने बार बार अगर उस चीज को पढ़ा है तो आज आपको चीजें आसान लगती हैं। तो जो नीचे वाला आपका इंसान है ना, उसको नया से नया सक्सेस सिस्टम इजाद करके दोगे तो क्योस ही और कुछ नहीं है। और क्योस में पैसे नहीं आते, भाग दौड़ में, जल्दबाजी में, टेंशन में पैसे नहीं आते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सक्सेस सिस्टम को हमेशा फॉलो करिए। अच्छा, जो लोग ये करते हैं वो फिर रुपया नहीं कमाते। जिनको लगता है जी पैसा ही सब कुछ है, बाकी भाड़ में गया डाउनलाइन और अपलाइन। मैं माफी चाहता हूं, मैं भाड़ में शब्द यूज कर रहा हूं बिकॉज मैं हो सकता है मैं बोलूं ना बोलूं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है जी सब कुछ मैं ही हूं। डाउनलाइन की सफलता से मुझे कोई मतलब नहीं, अपलाइन की सफलता से मुझे कोई मतलब नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, रिलेशनशिप होगा तो रुपया आएगा। ये वो मुर्गी नहीं है जिसको आपने काटा और सारे अंडे एक साथ निकालने की कोशिश करी। वो कहानी सुनी है ना आपने, मुर्गी काटो जी सारे अंडे, सोने के अंडे देती थी। वो वाली गलती नहीं मत करिएगा। रिलेशनशिप बिल्ड होंगे, रुपया आएगा। रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होंगे तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, लोग ही नहीं टिकेंगे, लोग दौड़ जाएंगे, भाग जाएंगे। तो अगर हम रिश्ते बनाएंगे, आज मोदी केयर में हमारी स्ट्रेंथ क्या है। देखिए आज मोदी केयर स्ट्रेंथ क्यों है, जो रिश्ते आज हम लोगों ने बनाए हैं म्यूचुअल। देखिए रिश्ते बनने का मतलब नहीं झगड़े नहीं होंगे, झगड़े होंगे, डिसएग्रीमेंट्स भी होंगी, माँ बाप में हो जाती है, पति पत्नी में भी होती है, बच्चों और माँ बाप में भी होती है। तो रिश्तों में थोड़ी बहुत खटास आएगी, ये जिंदगी का पार्ट है। पर दिल से अगर आप किसी को चाहोगे ना तो उस खटास को भूल भी दो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, रिश्ते बनाइए, सिर्फ बीवी के चक्कर में मत रहिए। बीवी तब आती है जब रिश्ते बनते हैं, स्ट्रक्चर तब सस्टेन होते हैं जब आपके लोग आप अपने लोगों को और आपके लोग आपसे प्यार करेंगे, दिल से इज्जत करेंगे। नहीं तो 4 क्या 6 का स्ट्रक्चर बना लीजिए, इस महीने बनाएंगे, अगले महीने सारा स्ट्रक्चर गायब हो जाएगा, रुपया ही नहीं। सो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप कि बिजनेस वॉल्यूम के आगे कुछ नहीं, ना माँ ना बाप। भैया सबसे बड़ा रुपया, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गए रिश्ते, रुपया आएगा तो सब कुछ है। रिश्ते होंगे तो जब मुश्किलों में भी होगे ना, लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। वो टीमें कभी नहीं छोड़ती जिन टीमों में बॉन्डिंग होती है, जिन टीमों में प्यार होता है। माँ बाप का झगड़ा कितना मर्जी हो जाए, बच्चे और माँ में और बाप पिताजी में कितना मर्जी तो मेहमा हो जाए, पर परिवार तो परिवार ही होता है। बच्चा गुस्सा होकर कितना मर्जी दरवाजा बंद करते, थोड़ी देर बाद माँ भी चली जाती है खाना देने और बच्चा भी दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है। पता नहीं आपने एक्सपीरियंस किया कि नहीं, मैं तो बहुत एक्सपीरियंस करता हूँ। मेरी बेटी एक 15 साल की, गुस्सा बहुत हो जाती है। अच्छा 1 घंटे के लिए गुस्सा होगी, टीनेजर है ना, लेकिन जब मदर जाती है खाना लेकर के ठीक हो जाती है। तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट एवरीथिंग इज अबाउट मनी। हम कभी कभी बच्चों में प्रेशर डालते हैं, भैया नंबर नहीं आएंगे तो भूल जाना मैं तेरा माँ बाप था। तो ये वाले आपको पता है अगर ऐसा करोगे तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे घर से भाग जाएंगे।
लेकिन अगर बच्चों के लिए मैं ट्रूली दिल से केयर करूंगा तो बच्चे भी मेरी केयर करेंगे। रिमेंबर दिस इन लाइफ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये गलती कभी नहीं करनी। अच्छा, ये गलती बहुत लोग करते हैं इस बिजनेस में, सिर्फ बिग पिक्चर दिखाते हैं। बस आ जाओ मेरे दोस्त, BMW, मर्सिडीज, बस सोचो ये होगा, सोचो ऐसा होगा, ये होगा बिल्कुल, ये तो फर्स्ट स्टेप है। तभी मैंने लिखा डोंट ओनली, मैंने लिखा डोंट शो द बिग पिक्चर, डोंट ओनली शो द बिग पिक्चर। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाना तो है, लेकिन चढ़ोगे कैसे वो भी तो सिखाओगे। ये तो ऐसे थोड़ा चढ़ जाएगा आदमी माउंट एवरेस्ट पे, और सिखाओगे तो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ भी जाएंगे। BMW का ड्रीम दिखाया है किसी को, यहाँ एक 10 बेडरूम के मकान का ड्रीम दिखाया है, तो उसको रास्ता भी तो बताना है। सिर्फ 2 लाख का चेक दिखाने से, या सिर्फ 10 लाख का चेक दिखाने से, या सिर्फ 20 लाख का चेक दिखाने से थोड़ा होगा। हाँ, आग जरूर लगेगी शरीर में, लगेगा यार मैं भी करूंगा, फिर वही होगा। वंदे मातरम बोला, भारतीय संगीत गीत गाया, भारत माता की जय बोली, यूनिफॉर्म भी पहन ली, बंदूक भी मिल गई, चले गए बॉर्डर पे लड़ने, दुश्मन ने चलाया वहां से गोली, राइफल चलानी आती नहीं है, फिर उस वक्त क्या होगा जय हिंद बोलने से, गोली तो लगनी है। तो सोल्जर को तैयार भी तो किया जाता है, लेकिन सोल्जर को मोटिवेट भी किया जाता है। सोल्जर को सिखाया जाता है कि जान दे देनी है देश के लिए, लेकिन जान देने के साथ ट्रेनिंग भी तो दी जाती है। ट्रेनिंग दोगे बिग पिक्चर के साथ, पैसा ही पैसा है, हर स्ट्रक्चर काम करेगा, हर चीज काम करेगी। सो डोंट ओनली शो द बिग पिक्चर। और याद रखिए, जैसा करोगे ना वैसा होगा। कुछ बदलना चाहते हो ना अपनी टीम के अंदर, तो मुझे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। वो मंकी सी मंकी डू सुना है ना हमने, एक बंदर जो करता है दूसरा बंदर वही करता। इंसान बंदर है और इंसान बंदर नहीं है, इसको प्रूव करना हो ना, एक चीज करिए, इसके बाद मीटिंग के बाद सड़क पे चले जाइए, जाके आसमान की तरफ इशारा करना शुरू कर दीजिए, ऐसे देखने शुरू कर दीजिए ऊपर। 2 मिनट के बाद देखिए आपके पीछे कितनी भीड़ लग जाएगी। पता नहीं ऊपर होगा क्या, लेकिन सब खड़े हो जाएंगे। ये हिंदुस्तान की वैसे भी कला है। हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया की कला है, हिंदुस्तान में थोड़ा ज्यादा होता है भारत। तो मंकी सी मंकी डू याद रखिए। तो जो अपनी टीम में बदलना चाहते हो, पहले खुद बदलना पड़ेगा। टीम में लाख रुपए कमाने वाले लोग लाना चाहते हो ना, पहले अपना लाख रुपए कमाना पड़ेगा, तब जाके टीम में लाख रुपए वाले आएंगे। आज सुरेखा जी की टीम में इसलिए इतने ज्यादा करोड़पति हैं, बिकॉज सुरेखा जी खुद अरबपति हैं। अरबपति हो गए तो करोड़पति बनाओगे, लखपति हो गए तो लखपति बनाओगे, 100 पति हो गए तो 100 पति ही बनेंगे। 100 पति मतलब 100 हस्बैंड्स नहीं, मतलब 100 रुपए कमाओगे तो 100 ही रुपए आएंगे। कैसे किसी को दिखाओगे कि भैया रास्ता क्या है? तो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाली गलती दोबारा नहीं करनी, रोकड़ा नहीं आएगा। अकेले काम करने की कोशिश करोगे, मैं ही सुपरस्टार हूं, मैं ही राजा हूं, मैं हूं, हमसे बड़ा कोई नहीं, तो बड़े लीडर नहीं बन सकते। अगर 14 लाख जीबीडी चाहिए ना, मुझे एक बार किसी लीडर ने पूछा कि भैया मेरी 14 की 14 लाख जीबीडी हो जाए। मैंने कहा 14 लाख बना लीजिए सुरेखा भार्गव जी की तरह, वैसे ही करोड़पति हो जाओगे। पर पहले 14 लाख तो बनाओ, 14 लीडर तो बनाने पड़ेंगे ना। प्लैटिनम बनते हो 4 लीडर तो बनाने पड़ेंगे, और 4 लीडर आगे 4 लीडर तभी बनाएंगे जब वो सक्षम होंगे। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, सब कुछ खुद ही काम करने की कोशिश करते हैं। कैसे स्ट्रक्चर डुप्लीकेट होगा? मान लीजिए आपको किसी ने कहा 4x4 बनाइए या 6x6 बनाइए स्ट्रक्चर। अब मेरे 6 लोग सक्षम ही नहीं हो, नीचे जाके 6 लोग कैसे बनाएंगे? मुझे जाके उनके नीचे काम करना पड़ेगा। कब तक कर लूंगा? थक तो जाऊंगा ही। तो ऐसी कुछ हालत हो जाएगी, छत पे खड़ा एक आदमी कुर्सियों पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा भी हवा का झोंका आया तो आई थिंक ये करीब 200-300 फीट की गहराई पे वो है, 300 फीट से गिरूंगा तेरा पैराशूट के चोट तो लगेगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अकेले सुपरस्टार नहीं बनना। जब स्ट्रक्चर बनाओगे 2L21 का, तो ये सोचिए कि मेरे जैसे मैं अपने लोग कैसे बना सकूं अपने नीचे, एंड दैट इज वेयर योर सक्सेस इज। मुझे सुरेखा जी की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी लगती है। मुझे मालूम है ये रेगुलरली फेसबुक और यूट्यूब पे ट्रेनिंग करते हैं। कभी कभी जब मैं फेसबुक पे ज्यादा आता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जब बात करता हूँ, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो रही होती है, परिवर्तन जिसके अंदर ऐसे चेहरे बोल रहे होते हैं जो चेहरों को शायद मैं जानता नहीं, यानी कि वो बहुत बड़े लीडर नहीं है फिलहाल, लेकिन इतने ज्यादा लोगों को सक्षम बनाया जा रहा है। सक्षम ताकि फैक्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि मुझे नेचुरली गोवा जाने के बाद क्या चिंता होगी। मुझे पता है कि मेरी टीम सक्षम है और मैंने मेहनत करके अपनी टीम को सक्षम बनाया। आपको यही करना है। और जितने लोग अक्यूमुलेशन में बिलीव करते हैं उनको भी रुपया नहीं आया। देखिए, अक्यूमुलेशन का बिजनेस नहीं है,
ये आजादी का बिजनेस है। अक्यूमुलेशन सिर्फ शुरू में आपको मदद करने के लिए है। आप 1500 रुपए का हर महीने, मान लीजिए 1500 बीवी का मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, ऑर्डर डालते रहिए, करीब 3000 रुपए का ऑर्डर डालते रहिए लॉयल्टी में। 13 महीने बाद 10% बनोगे, 13 महीने लग जाएंगे 10% बनने में। वेट करोगे 13 महीने 10% तक पहुंचने के लिए? अगर आजादी लाने के लिए अगर मान लो 13 महीने काम करने के बाद 1000 रुपए का चेक आना है, इससे अच्छा तो मैं जाकर कोई और काम करूंगा। ये बिजनेस डुप्लीकेशन और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का बिजनेस। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब आती है? जब मैं लीवरेजिंग को यूज करता हूं। गुरुद्वारा मंदिर में लगाए ना एक एक ईंट, गुरुद्वारा मंदिर इतनी जल्दी क्यों खड़े हो जाते हैं? हर आदमी अपनी अपनी बिलीफ के ऊपर एक एक ईंट लगा देता है। आज 1 करोड़ आदमी एक एक ईंट लगा देगा तो 1 करोड़ ईंटें 1 मिनट में लग जाएंगी। इसको बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। तो क्या मैं टीमें बना रहा हूं कि सब कुछ एक्यूमुलेशन पे करने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये वाला चक्कर करोगे, ना डायरेक्टर बनोगे, ना नीचे डायरेक्टर बनेंगे, नोट नहीं आएंगे। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वो लोग भी पैसा नहीं कमाते जो रोटी के प्रिंसिपल को नहीं समझते। रोटी आप जानते हैं क्या होती है? रोटी का मतलब होता है स्मार्ट वर्किंग, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। सिर्फ तेल, घी और साबुन बेचोगे ना तो बीवी नहीं बढ़ने वाला। तेल, घी, साबुन, अगरबत्ती तो घर में इस्तेमाल होनी ही है, सबको लेनी है, ये तो गिवन है। जो आदमी ये चीजें नहीं ले रहा मोदी केयर से, वो 100% यूजर है ही नहीं। वेल बेचो, कलर बेचो, हाई बीवी बेचो। साथ में हाई बीवी बेचोगे तो 10 की जगह 8 बार जाना पड़ेगा लोगों के पास, बीवी ज्यादा जनरेट होगा। इसको बोलते हैं रिटर्न। कितना समय मैंने लगाया और उसके मुझे कितने रुपए में। कोई भी अच्छा बिजनेसमैन ऐसी सोचे। अच्छा, कुछ लोग हैं राइस ब्रान ऑयल बेचते रहते हैं जिंदगी भर। अच्छा, राइस ब्रान ऑयल बेचो, 25 राइस ब्रान ऑयल बेचने का बिजनेस थोड़ा है। तो दुकान हलवाई थोड़ा है हम लोग। हम हलवाई तो नहीं है ना हम लोग। हो सकता है कोई हलवाई हो नेटवर्कर, लेकिन वो हलवाई बनने के लिए नेटवर्किंग नहीं कर रहा हो, वो आजादी पाने के लिए नेटवर्किंग कर रहा है। कोई जाके 50 शैम्पू बेचने वाला बिजनेस थोड़ा है। सिर्फ अगरबत्ती खरीद के थोड़ा बीवी करनी है। तो अगरबत्ती खरीदो, लेकिन हाई बीवी आइटम भी लो, वेल बेचो ना। देखो जादू क्या होगा। इस बार हमने आपको वेल पर क्यों एक्स्ट्रा पॉइंट दिए? क्यों दिए? इसलिए दिए ताकि जो लोग अच्छी आदतों में पड़ेंगे उनका चेक भी अच्छा आएगा। जब बीवी अच्छा होगा तो चेक भी अच्छा आएगा ना। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। वो चीजें दरवाजा खोलने के लिए जरूरी है और वेल जरूरी है उस दरवाजे को खोलकर उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। और याद रखिए, वेल की एक बार लत लग गई ना, अगर आपने समझा, वेल की ट्रेनिंग ली, लत लग गई, तो आपका एफर्ट कम लगेगा, रिवॉर्ड ज्यादा है। कलर बेचो। और वेल तो ऐसी चीज है, कलर ऐसी चीज है कि एक बार लॉयल्टी आ जाए किसी की तो हटनी बड़ी मुश्किल होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लोग डिटॉक्स खाएं, लोग आंवला खाएं, लोग इंटेलेक्टे खाएं, तो ये चीजें बहुत ही एडिक्टिव होती हैं और अच्छी भी हैं। बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, महंगे नहीं, 5000 रुपए की बोतल नहीं है। सो यूज दीज प्रोडक्ट्स। रोटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, रिमेंबर, अगर हमें यह लगेगा कि मेरा जीबीवी बढ़ने से मेरा चेक बढ़ेगा या मेरा टाइटल बढ़ने से चेक बढ़ेगा, तो भी आजादी नहीं मिलेगी। जीबीवी बढ़ने से और टाइटल बढ़ने से चेक बढ़ेगा, कोई गारंटी नहीं। मोदी केयर में ऐसे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, मोदी केयर में जैसे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं जो एक क्राउन डायमंड डायरेक्टर से ज्यादा रुपया कमाते हैं। टाइटल को कोई सलाम नहीं करता, आपकी सफलता को लोग सलाम करते हैं। बाजार जाइए, रिक्शा से उतरिए, बोलिए मैं जीबीडी, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं, एक तरफ आप एसीडी है मान लीजिए, या क्राउन है मान लीजिए, और आप एक मर्सिडीज गाड़ी से उतर जाते हैं या एक अच्छी लग्जरी गाड़ी से उतर जाते हैं, तो कहानी बदल जाती है। टाइटल के साथ स्ट्रक्चर होना चाहिए, टाइटल के साथ सही स्ट्रक्चर होना चाहिए। और गोवा हमने आपको क्यों दिया आप जानते हो? गोवा हमने आपको इसलिए दिया है बिकॉज अगर आप 4 की सॉलिड स्ट्रक्चर को बनाएं, 4 सॉलिड स्ट्रक्चर को बनाएं, ये नए लोग क्यों हमने आपको बोले, पुराने लोगों से क्यों नहीं बोला? बिकॉज आज भी अगर आप अपने स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो बहुत लोगों के पास 1 या 2 ही लाइनें काम करती हैं। 4 लेग्स को काम कराइए ना, उनको भी गोवा ले जाइए न्यू जॉइनिंग को। तो अगर आप 4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे और 4 लोगों से 100 पीवी या 50 पीवी डलवाएंगे और 400 पीवी करेंगे, 2 महीना करेंगे, तो गोवा तो जाओगे ही जाओगे, रोकड़ा भी कमाओगे। और रोकड़ा कमाकर गोवा जाने का मजा ही अपना है। ये टेंशन तो नहीं होगी हवाई जहाज में जाएं या ट्रेन में जाएं,
जाइए हवाई जहाज में घूम के आइए। ट्रेन की टेंशन ही नहीं सर, टिकट कब मिलेगी, ट्रेनों में टिकट नहीं है, वेट लिस्ट है। तो दिस इज ऑल टू हेल्प यू बिल्ड अ स्ट्रक्चर। आप कभी मोदी केयर का कोई प्रमोशन दे दीजिए, 5 सालों से जितने भी प्रमोशन आए, कभी आप सोचिएगा ऐसा कोई प्रमोशन हमने नहीं दिया जो आपसे वर्क द प्लान कराने के लिए ना हो। हम नहीं ऐसे तो देते नहीं प्रमोशन, 10 बोतल लीजिए 20 बोतल फ्री ले जाइए। बाजार में ऐसे प्रमोशन होते हैं, ये आजादी का बिजनेस है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आजादी चाहिए ना, तो स्ट्रक्चर, बिजनेस का प्लान सही समझ कर करें। कुछ लोगों को लगता है कि टाइटल बढ़ेगा तो चेक बढ़ जाएगा, या जेबी भी बढ़ेगा तो चेक बढ़ जाएगा। स्ट्रक्चर फॉल्टी होगा तो चेक कभी नहीं आएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, रिमेंबर दिस, पानी की बूंदें भी पत्थरों में छेद कर देती हैं। पानी की बूंद, सोचिए आप कभी पहाड़ों में जाइए, बूंद बूंद से जब पानी गिरता है वाटरफॉल का, या पहाड़ों से गिरता है, या अपना नलका खुला छोड़ दीजिए, आप देखिएगा अगर एक एक बूंद गिरेगी, थोड़ी देर बाद, कुछ सालों बाद वहां टाइल्स में होल होने शुरू हो जाएंगे। रस्सी भी लक्कड़ काट देती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब एक ही है कि अगर इच्छा जताई है ना, अगर कुछ पाने का सोचा है, सही समझकर काम करोगे तो रोकड़ा कमाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सिर्फ वही करोगे जो गलतियां मैंने अभी आपको बताई, वो 15 गलतियां जो लोग करते हैं पैसा ना कमाएं, जिसकी वजह से पैसा आएगा नहीं। और मैं आपको दिल से बताऊं, पैसा आएगा नहीं तो जिंदगी में मजा भी नहीं आएगा। गरीबी में जीना, गरीबी का मतलब ये नहीं कि मैं सड़क पे घूम रहा हूं झुग्गी में, उसको गरीबी नहीं कहते। गरीबी तब आती है जब मुझे सोचना पड़े कि मुझे पैसे कहां से आए, उसको बोलते हैं गरीबी। तो गरीब आदमी हमेशा झुग्गी में नहीं रहता, गरीब आदमी शहरों में भी रहता। जब मुझे सोचना पड़े कि अगली मेरी गाड़ी कहां से आएगी, जब मुझे सोचना पड़े कि मेरा अगला घर कहां से आएगा, जब ये सोचना पड़े कि मैं अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन के लिए भेजूंगा कैसे, उसको बोलते हैं गरीबी। तो अगर ऐसे दिखते हैं तो मैं गरीब हूं, और अगर मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं तो मैं अमीर हूं। अगर आप अमीर नहीं है तो ये 15 गलतियां ना करिएगा, सिस्टम को फॉलो करिएगा। मोदी केयर बहुत आगे बढ़ रही है, हर साल बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मोदी केयर आगे बढ़े और आप आगे ना बढ़े तो सुनने में तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगी। तो मोदी केयर उड़ रहा है, उसके साथ उड़िए, अपने अपलाइंस को फॉलो करिए, सुरेखा जी निशान के साथ काम करिए, उनके सिस्टम को फॉलो करिए, सफलता के साथ चलिए। आज के लिए गुरु ज्ञान इतना ही। सुरेखा जी, निशान जी, ऑल ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच सर जी। दिस इज रियली रिमार्केबल सर। मेरे को आज आपके नाम का फुल फॉर्म सूझा है, मेरे को सूझा है प्रशांत प्रेम, पीपी मतलब पावर पॉइंट। हम हमेशा आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, आप जब भी आते हैं कोई ना कोई नया पावर पॉइंट लेकर के आते हैं। और आपके पावर पॉइंट की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि डुप्लीकेटेबल होता है। मतलब आपने ये बना दिया, अब हम सबके सब जने खड़े होकर के जब भी हमें 45 मिनट्स 1 आवर बोलने का मौका मिले, हम इस पे बात करें, और बहुत ओपन होता है सर। मतलब उस एक हेडिंग को फॉलो करके सारी दुनिया सिखाई जा सकती है। बहुत काम आए सर, मैंने आपके बहुत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को अपने नेटवर्क को डेवलप करने में यूज किया है, और ये भी प्रेजेंटेशन वैसा ही एक प्रेजेंटेशन प्रूव हुआ है सर। आपने देखा जाए तो सचमुच हम ये सब कुछ फॉलो कर लें तो गारंटेड सक्सेस मिल ही जाएगी। मिशन 1221 बहुत छोटा रह जाएगा। गोवा और ये सब तो बहुत मामूली बात हो जाएगी। मतलब गोवा में जगह नहीं रहेगी सर। इस बार हम गए थे, हम खाली 8 लोग थे और हमें 5 रूम एक साथ नहीं मिले थे। वो तो किस्मत से ये वेला मिल गई, हमारा काम हो गया। तो मुझे नहीं पता आप लोग कैसे मैनेज करने वाले हैं गोवा वगैरह। इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। चैलेंज आपने हमें दिया है, अब चैलेंज हम आपको देने वाले हैं सर। बिल्कुल सुरेखा जी, वेरी नाइस। और आप लोग साथ हो तो गोवा में कमरे भी खाली करवा दें। अच्छा, खाली करवाएंगे? मैंने तो सोचा आप कहने वाले हो गोवा में कमरे बना देंगे। चलो जी, आपके मुंह में और भी घी शक्कर, गोवा में कमरे बना देंगे। मे भी अगला मोदी नगर गोवा होगा, गोवा मोदी नगर, यू नेवर नो। यस सर, डेफिनेटली गोवा में बनता है सर। हमने जो विला देखी, बस हम डिसाइड करके आए, लास्ट डे हम जाकर के 3-4 विला देख करके आए हैं। वैसी विला खरीद रही हूँ अब मैं, ड्रीम बिल्ड कर दिया उस विला ने। तो सचमुच जब हर साल ऐसे प्रोग्राम आप कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, तो गोवा में कमरे बनाना तो बनता है सर। एक स्टेडियम भी हायर करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो वेरी मच सर। आप जिस मुस्तैदी के साथ, जिस चुस्ती के साथ, जिस कहते हैं ना प्रो एक्टिविटी के साथ आप है ना पूरे हिंदुस्तान को लीड कर रहे हैं,
उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर वो चीज जो आप हमारी सुविधा के लिए, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली सर, आज के इस ग्रेट 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 प्रेजेंटेशन के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया प्रशांत सर। थैंक यू सो वेरी मच। मैं पूरी टीम के साथ जोरदार आपके लिए ताली बजाते हुए बस यही प्रॉमिस करना चाहते हैं, हम मार्च को एक बार फिर से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग मंथ बनाने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं सुरेखा जी, जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट यू। आप सबको गोवा में मिलते हैं, यहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं वाइजैक में, और खूब मजा करेंगे। और